हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। चैप्टर 1 हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जाके देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर वाइज करके वीडियो आते रहेंगे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे क्विज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देखिए ये चैप्टर 2 का नाम क्या है। उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था चैप्टर का नाम है। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे क्या है कि लेखक कौन है। इनका लेखक जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं और इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। और निधन कब हुआ? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। जो कि निवास स्थान है गुलेर नामक ग्राम, हिमाचल प्रदेश में। और माता पिता यानी कि शिवराम नाम है पिताजी का इनका। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th बोर्ड परीक्षा तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी नया वीडियो है आपको सबसे पहले मिल सके। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। बताना है 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्ध का कांटा रचना है, ये किसकी रचना है? बुद्ध का कांटा जो रचना है ये किनकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की या नामवर सिंह की। बताना है कि बुद्ध का कांटा ये किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 15वीं सदी के, 16वीं सदी के, 19वीं सदी के या 20वीं सदी के। बताने कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20वीं सदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कहानियाँ लिखी, ये कुल कितनी लिखी है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, उसने कहा था जो कहानी है इसका नायक कौन है? उसने कहा था कहानी है, इसमें नायक कौन है? जैसे लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या हजारा सिंह है। उसने कहा था जो कहानी है इसका नायक कौन है? तो इसका कहानी का नायक लहना सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा नंबर बताना है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बताना कि इनमें इन चारों में से कौन सी ऐसी रचना है जो कि गुलेरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हारेगा हरिनाम। बताना कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हारे का हरिनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताना है, उसने कहा था कहानी है, ये किस प्रकार की कहानी है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है या इनमें से सभी है? बताइए उसने कहा था कहानी ये किस प्रकार की कहानी है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ये सभी है, युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी है और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है। चलिए सातवां नंबर बताना है, उसने कहा था, उसने कहा था जो कहानी है इस कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताना कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का या फिर लखनऊ का। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां नंबर बताना है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? लहना सिंह जो थे ये इनके गांव का नाम क्या है? मगरे, मांझे, कटरा या फिर तेलघड़िया। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माझे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां नंबर बताना है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो थे ये किस पद पर थे? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के। लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमादार के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर बताना है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई?
लहना सिंह की जो मृत्यु हुई ये किसके गोद में हुई? कीरत सिंह की, वजीरा सिंह के, अत्तर सिंह के या महीप सिंह के? लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है, पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? पलटन का विदूषक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, क्या था? सूबेदार हजारा सिंह जो थे इनके लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर बताना है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? जर्मन लेफ्टिनेंट को, जो जर्मनी का लेफ्टिनेंट था उसको किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने? बताने कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था वो क्या था? 77, 105, 1805 या 72? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दी है कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लायलपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? जो सुखमय जीवन रचना है ये किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की या बालकृष्ण भट्ट की? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताने कि उसने कहा था कहानी है ये कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो कृति है ये किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, पुरानी हिंदी रचना है ये किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। चलिए 22 नंबर बताना है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? अब बताने कि इसमें से इस निबंध में से कौन सा रचित नहीं है? देवानम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही कुठाव? बताने कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मजदूरी और प्रेम, ये गुलेरी जी की रचित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, कुरमाई। कुरमाई जो अर्थ है इसका क्या मतलब होता है? मंगनी, विवाह, करवी बात या दहेज? कुरमाई का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, बोधा कौन था? बोधा जो था ये कौन था? हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
25 नंबर बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। अब इसमें से बताना है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। जूठन या फिर रोज या फिर उसने कहा था या तिरिच। बताता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। बताने की कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था या फिर कफन। बताने की कौन सा नहीं है, इसमें से बताना है। कौन सा है ये नहीं बताना है, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कफन। कफन इनकी लिखी हुई रचना नहीं है। चलिए 27 नंबर बताना है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे ये किस गांव के मूल निवासी थे। फतेहपुर का, गुलेर का, मनेर का या गहमर का। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलेर का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग या इनमें से कोई नहीं। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था जो कहानी है ये कितने भागों में विभक्त है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5 भागों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को या फिर 8 जुलाई 1890 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर बताइएगा लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह है ये किस कहानी का पात्र है। सुखमय जीवन का, जूठन का, तिरिच का या उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34, चलिए ये कितने नंबर 33, यानी कि ये 34 नंबर का बताना है। ये 34 नंबर है पुरानी हिंदी रचना किसकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या रामचंद्र शुक्ल की। पुरानी हिंदी रचना है ये किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर बताना है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह था कौन था। लैना सिंह का चाचा, लैना सिंह का भतीजा, लैना सिंह का भाई या लैना सिंह का मित्र। कीरत सिंह कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैना सिंह का भतीजा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बताना है बचपन में लैना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लैना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुर्माई हो गई या तेरी शादी हो गई। तो इसमें से बताना है कि बचपन में लैना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेरी कुर्माई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बताना है लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। 15, 10, 5 या 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बताना है
अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में जो था ये लहना सिंह का कौन था? भाई, मित्र, मामा या चाचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मामा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर बताना है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को या अत्तर सिंह को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर बताना है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लहना सिंह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर बताना है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अख्तर सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर बताना है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो वो अमृतसर के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF चाहिए, आपको चैप्टर 2 में टोटल 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कहीं भी यूट्यूब पे। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही चैप्टर वाइज वीडियो आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।